children. I hope you all might be safe and sound at your homes. So today we shall discuss chapter number 17 in your GK book, that is the useful plants. Okay, so we all know there are varieties of plants around us, and the study of plant uses by the study of plant is termed as economic botany or ethnobotany. So human cultivation of plants is a part of agriculture which is the basis of human civilization. Okay, हमारे चारों तरफ बहुत सारे plants होते हैं, कुछ सारे यूज़फुल होते हैं, सम और दी अदर वे, कुछ खाने के यूज़ में हम लाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस या कुछ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके, कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं, घर को सजाने के काम आते हैं या फिर कहीं भी डेकोरेशन के काम आता है. सो today we shall study about, we shall discuss about different types of useful plants. Now, so the first one is the picture of molds. Molds क्या होते हैं? Molds is kind of fungus that grows in the form of multicellular filament called hyphae. आप यहाँ देख रहे हो hyphae type के projection में grow होते हैं. Okay, एंड इससे चीज़ बनता है जैसे कि कैम्बर्बट, रॉकफोर्ट, स्टिल्टन, डैनिश ब्लू. ओके, में जो चीज़ में जो फ्लेवर आता है, चीज़ बनता नहीं है, चीज़ में जो फ्लेवर डाले जाते हैं, तो ये किस केमिकल, कहाँ से केमिकल मिलता है? तो ये मोल्ड से केमिकल मिलता है, और मोल्ड के केमिकल जो हैं वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज़ में डाले जाते हैं उनमें फ्लेवर्स ऐड करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ वेनिला. ओके, ये एक ऑर्किड है. ऑर्किड क्या होता है? ऑर्किड हम ऑर्नामेंटल प्लांट को बोलते हैं. अब ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट वैसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. अंडरस्टूड? सो ऑर्किड है एंड इट हैज़ स्मॉल एंड पॉड लाइक कैप्सूल्स. यहाँ पे देखो आप, कैप्सूल्स, इसके जो बड हैं वो कैप्सूल की तरह होते हैं, एंड इट यील्ड्स अ फ्लेवरिंग एजेंट. और इसमें से फ्लेवरिंग एजेंट, इसमें फ्लेवरिंग एजेंट पाया जाता है जो कि आइसक्रीम्स और कुछ अदर खाने के आइटम्स में हम डालते हैं, और उस खाने वाले आइटम को में जो डालते हैं उसका नाम क्या है? वेनिला. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली वेनिला. हमें कहाँ से मिलता है? वेनिला हमें इस पॉड लाइक कैप्सूल से मिलता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ नीम. ओके, वी ऑल आर अवेयर ऑफ नीम. नीम इज़ मेडिसिनल प्लांट जो कि यूज़फुल है इन ट्रीटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस एंड एलिमेंट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज़ होता है, तो स्किन डिजीज़ को ये क्योर करने में नीम इज़ यूज्ड. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ फ्लैक्स. अब फ्लैक्स की जो प्लांट है, इनके सीड्स बहुत यूज़फुल होते हैं. द सीड्स ऑफ दिस प्लांट कैसे यूज़फुल होते हैं? दे आर यूज्ड टू मेक लिनसीड ऑयल. ओके, और इसकी जो फाइबर्स, ये इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम से फाइबर ऑब्टेन होती है, और उस फाइबर से क्या बनता है? लिनन के कपड़े, लिनन थ्रेड ऑब्टेन होता है, और उस लिनन थ्रेड से लिनन के कपड़े बनाए जाते हैं. ओके, क्लोथ्स, लिनन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द लिनन फाइबर which is obtained from the stem of the flax plant. Okay, now next, you all are aware of this picture. This picture is of cotton plant. cotton के जो कपड़े होते हैं या कॉटन की कोई भी फैब्रिक होती है वो किस चीज़ से बनती है? कॉटन फाइबर से, एंड कॉटन फाइबर इज obtained from the cotton plant. Okay, now the next picture is of garlic. We all are familiar we all are familiar of this picture. ये पिक्चर गार्लिक की पिक्चर है जिसको हम हिंदी में लहसुन बोलते हैं. लहसुन हमारे किचन में पाया जाता है. ओके,
इसको मम्मी इस्तेमाल करती है खाने के आइटम्स में। जब मम्मा कुछ खाने के लिए बनाती हैं तो उसमें यू माइट हैव सीन कि मम्मा जो है गार्लिक डालती हैं। ओके, नाउ अब गार्लिक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पाया जाता है, उस कंपाउंड का नाम सल्फ़र होता है। ओके, और सल्फ़र कहाँ पाया जाता है? बल्ब में। आई होप यू आर एबल टू सी द वाइट रीजन। ओके, उस वाइट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। तो और सल्फ़र जो है इसी बल्ब में पाया जाता है। एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गार्लिक चिल्ड्रन? गार्लिक, ये हो गई आपकी गार्लिक की स्टेम। ओके, बल्ब जो है वो ग्राउंड के अंदर होता है, इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कफ, फीवर एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नाउ let's come to the next picture. The next picture is of cinchona plant. Okay, cinchona plant से क्या मिलता है हमें? How is cinchona plant useful? Cinchona plant is useful because we get quinine. Quinine क्या होता है? ये एक तरह का alkaloid होता है. Okay, which quinine is used for treating malaria. तो जो क्विनीन है वो किस प्लांट से मिलता है हमें? सिंकोना प्लांट। दिस इज द पिक्चर ऑफ सिंकोना प्लांट। द नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ दिस ब्यूटिफुल फ्लावर। ओके, एंड दिस इट इज़ अ प्लांट विथ फनल शेप फ्लावर्स। इसकी फ्लावर्स कैसी होती हैं? फनल के शेप की। और इसकी जो स्टिग्मा होती है, ओके, यू कैन सी द स्टिग्मा, ऑरेंज कलर की स्टिग्मा है। स्टिग्मा आर ड्राइड एंड यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एंड कलरिंग फूड। ठीक है, तो इस व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फ्लावर? सैफरन। सैफरन बोलते हैं इसको। दिस प्लांट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन कश्मीर। ओके, सो ये पिक्चर हो गया हमारा सैफरन का। नाउ द नेक्स्ट वी हैव पेपरमिंट। पेपरमिंट इज़ अ प्लांट हुज लीव्स yield menthol। ठंडा ठंडा जो हमें खाते हैं या फिर स्मेल करते हैं तो वी फील काइंड ऑफ फ्रेशनेस इन अस, इजंट इट? तो जो पेपरमिंट है उसमें से हमें मेंथॉल मिलता है। मेंथॉल इज़ एन एरोमेटिक ऑयल। ओके, मेंथॉल इज़ यूज्ड इन मेडिसिन सच एज lozenges. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ लैवेंडर। ओके, इट yields एंड इट ऑल्सो जैसे ये पेपरमिंट yields menthol oil. Similarly, lavender also yields an aromatic oil. Sorry. Flowers, leaves and stalks of this plant are used in sachet to perfume clothes. Lavender की खुशबू. Okay, we get various kind of things. चाहे वो हो गया हमारा रूम फ्रेशनर। ओके, तो परफ्यूम हो गए तो उसमें आपको लैवेंडर की खुशबू मिलती है। तो लैवेंडर जो है वो इट इज़ एन प्लांट ऑफ मिंट फैमिली। ओके, नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर एंड वी शैल डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, it is a European family of the mint family. It yields an aromatic oil. Flowers, leaves and stalks of this plant are used in sachet to perfume clothes. We have discussed right now that which plant yields an aromatic oil और किस plant कौन सी plant की flowers, leaves और stalks जो use होते हैं perfume बनाने के काम में। तो the correct answer is option number A, lavender. Okay, now let's come to the second question. This is a plant whose leaves yield menthol, an aromatic oil. Menthol is used in medicines such as lozenges. It is also used in cosmetics. So the options are flax, neem or peppermint. So the correct answer is peppermint. Okay, let's come to the third question. Question number 3. We get quinine, an alkaloid from the bark of this tree. Quinine is used to treat malaria. Okay, so quinine जो है basically किस ट्री से हमें मिलता है? Is it from garlic, cinchona और asafoetida? Now we have discussed about garlic, cinchona के बारे में हमने डिस्कस किया। asafoetida क्या होता है? asafoetida हम लोग हींग को बोलते हैं। हींग भी खाने में डालती है मम्मी, isn't it? So the correct answer of this question will be option number B, that is cinchona.
Now, come to question number 4. It is an orchid. It has small and pod-like capsules that yield a flavoring agent which is used in ice creams as well as in confectionery. Options are flax, vanilla, saffron. So the correct answer is vanilla. वनीला के एसेंस भी मिलते हैं मार्केट में. अगर हम केक बना रहे हो या फिर आइसक्रीम बना रहे हो तो हम वनीला के एसेंस को डालते हैं ताकि वनीला का टेस्ट आए. ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. A sulfur compound is found in the bulb of this plant. It is used for treating cough, fever and disorders of the nervous system. Lavender, cinchona or garlic. So the correct answer will be garlic. So I hope you all might be just ticking the answers, ticking the right option with me. If not, please start doing it. Now come to question number 6. The epidermal hair of the seeds of this plant is used to make cloth. किस प्लांट के एपिडर्मल हेयर जो सीड जो होते हैं, ओके, सीड से एपिडर्मल हेयर जो निकलते हैं, किस प्लांट से वो जो क्लोथ बनाने काम आते हैं. सो वीट, बार्ले और कॉटन. सो द करेक्ट आंसर विल बी कॉटन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. It is a plant with funnel-shaped flowers containing orange stigmas. The stigmas are dried and used for flavoring and coloring foods. This plant is widely cultivated in Kashmir. Okay, so the options are saffron, mustard or marigold. The correct answer will be saffron. Come to question number 8. Excuse me. The seeds of this plant are used to make linseed oil. Fibers obtained from its stem are used to make linen thread. Options are garlic, flax, rosemary. So the correct answer will be flax. Now, it comes from a glossy and evergreen shrub that originally grew wild in Ethiopia. It is now grown in tropical countries around the world. The correct answer will be coffee. Now, the last question is, cheese like Camembert, Roquefort, Stilton and Danish Blue get their distinctive flavors from chemicals made from this. Molds, algae, both of this. So the correct answer will be molds. Okay, so children, go through this chapter, okay, and tick the correct answer, tick the correct option and learn it by heart so that you can answer the questions which will come in your examination. Clear? So till then, keep studying and stay home, stay healthy. Thank you, children.